फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई एक समस्या, क्योंकि महिलाओं के शरीर में परिवर्तन अधिक होते हैं पुरुषों की तुलना में। इसीलिए महिलाओं का शरीर बीमारियों के लिए कुछ अधिक सेंसिटिव होता है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि हार्मोन ज़्यादा परिवर्तित होते हैं महिलाओं के शरीर में। और हार्मोन का बैलेंस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जरूरी है, अदरवाइज कुछ बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे मेंसेस हर मंथ आते हैं, तो मेंसेस के दौरान कई हार्मोन कम ज़्यादा होते हैं मेंसेस को परफॉर्म करने के लिए, मेंसेस को होने के लिए। तो अगर पीरियड इरेगुलर है तो कई सिम्टम्स आते हैं, लेकिन प्राइमरीली सर्वप्रथम कैसे लक्षण प्रतीत होते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा है रैशेस बिफोर द मेंसेस। मेंसेस के पहले चेहरे पर हल्के हल्के छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, रैश आ जाते हैं। मेंसेस खत्म हो जाता है तो फिर ठीक हो जाते हैं। उसके लिए मेडिसिन है डलका मारा, यानी पीरियड के पहले, मासिक के पहले चेहरे पर दाने आ जाते हैं और मासिक के बाद ठीक हो जाता है, तो उसके लिए डलका मारा मेडिसिन है। और चेहरे पर ऑलरेडी दाने हैं, देखिए लिखा है इरप्शन ऑन द फेस एंड फोरहेड। फेस पर और माथे पर इरप्शन है, छोटे छोटे दाने हैं, और जब पीरियड आना होता है तो और बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा है तो उसके लिए मेडिसिन है मैग्नीशिया म्योर। तो देखिए इस मैग्नीशिया म्योर मेडिसिन तब आप लेंगे जब दाने ऑलरेडी पहले से हैं और जब पीरियड आते हैं तो और बढ़ जाते हैं, और चेहरे पर कोई दाने नहीं है, जब पीरियड आता है तो बढ़ जाता है, तब आप लेंगे डलका मारा। यानी डलका मारा का जो फेस है पहले क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्नीशिया मेयोर के जो फेस है, मैग्नीशिया मेयोर जिसको लेना होगा उसके फेस पर ऑलरेडी दाने हैं छोटे छोटे, लेकिन जब पीरियड आता है तो और इंटेंस हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये तो रही बात इन दोनों मेडिसिन की। तो देखिए जो महिलाओं का शरीर है उसमें अगर पीरियड इरेगुलर होगा, इरेगुलरिटी का इंडिकेशन ये है। तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो देखिए ये जो हार्मोन है इम्बैलेंस है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तब इसी टाइप के सिम्टम्स आएंगे। ये प्राथमिक सिम्टम्स हैं। अगर ये व्यवस्था काफी दिनों तक चलती रही तो ये अफेक्ट कर सकते हैं ओवरी को, यूट्रस को और ब्रेस्ट को। हार्मोन इम्बैलेंस अगर काफी दिनों तक चलता रहा तो ओवरी को अफेक्ट कर सकते हैं। ओवरी में सिस्ट बन सकती है, गांठ बन सकती है। यूट्रस बल्की हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, बल्की यूट्रस, कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। या फिर ब्रेस्ट में गांठ हो सकती है, या फिर इसी तरीके के और सिम्टम्स आ सकते हैं। तो देखिए दिक्कत यहाँ पे है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन जब इम्बैलेंस होगा तब उसका रिफ्लेक्शन ओवरी, यूट्रस या ब्रेस्ट में आ रहा है। तो जिनको भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, रैशेस बढ़ जा रहे हैं पीरियड के दौरान, या फिर पीरियड स्टार्ट होने पर शरीर में रैशेस आ जा रहे हैं, तो ये प्राइमरी इंडिकेशन है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो बाद में आपके शरीर में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए जो महिलाएं हैं उनका शरीर इस नेचर का सर्वश्रेष्ठ कृति है, यानी सबसे सुंदर रचना है, और उस रचना को बैलेंस करने के लिए कई हार्मोन हर मंथ ऊपर नीचे होते रहते हैं।
पीरियड में हार्मोन का बैलेंस रहना जरूरी है, अदरवाइज कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से एक गाना है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, उसका मतलब क्या है, यूं समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी को फर्स्ट से पीरियड आया ना, तो पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो इसे काउंट कर लीजिए 14th डे, 14वें दिन उनके शरीर में हार्मोन अधिक मात्रा में बैलेंस रहता है और उस समय खूबसूरती और ज्यादा होती है। इसीलिए 14वीं का चांद हो या आफताब हो, यानी 14th डे हार्मोन अधिकतम और उच्चतम लेवल पर होता है, तब चेहरे का ग्लो और इंक्रीज कर जाता है। तो अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए पीरियड 5 को स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये किसी में 1 को स्टार्ट हुआ तो 14 को, और 5 को स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 18th डे, यानी इसका कुछ मतलब होगा। तो बॉडी को बैलेंस हार्मोन की जरूरत है ताकि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ठीक से चले। तो इसका मतलब यह है कि पूरे 28 डेज के साइकिल में 14th डे ऐसा है जबकि ओवल्यूशन होता है। ये है डेज ऑफ ओवल्यूशन। ठीक, तो पीरियड अगर इधर स्टार्ट होगा 1 को तो 14वें दिन ओवल्यूशन होगा, और पीरियड अगर 5 को स्टार्ट होगा तो 18वें दिन ओवल्यूशन होगा। तो ओवल्यूशन होगा तो ओवम को निकलने के लिए फर्टिलाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि ओवल्यूशन हो, यानी ओवम निकले। तो ओवम जब निकलेगा तो उसमें हार्मोन प्रॉपर मात्रा में रहेंगे, और प्रॉपर मात्रा में रहेंगे तब जाके कंसेप्शन होगा, कंसीव कर सकते हैं, बच्चा बन सकता है ना। तो इस तरह से किसी भी छोटे इंडिकेशन को अगर छोटे रूप में ठीक कर दिया जाए तो बेहतर होता है, और अगर किसी स्टेप की लापरवाही बाद में वो बड़ी हो जाती है, रिफ्लेक्शन उसका बड़ा हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन बड़ा न होने दें। जब भी चेंज ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा नहीं होता है, तब आप उसी समय एक प्रॉपर मेडिसिन के सिलेक्शन से या प्रॉपर मेडिसिन को लेने से बीमारी उसी स्टेज पे ठीक हो सकती है। तो देखिए, यूं समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब है, मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि बल्ब है, जल रहा है इस तरह से, ठीक, और यहां पे छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बड़ा होगा, इस तरह से ए है ना। तो यहाँ पे जो छोटा है ना, ये यहाँ पे इतना बड़ा हो सकता है। आप किस स्टेज पर इसको क्योर कर रहे हैं, जितना जल्दी क्योर करेंगे उतना आसानी से हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी बीमारी को प्रिवेंट करना बेहतर होता है क्योर करने की तुलना में। तो ये सब जब आ रहे हैं तो प्राइमरी इंडिकेशन है, उस प्राइमरी इंडिकेशन को ही अगर संतुलित उचित तरीके से दवा लेके बैलेंस कर दिया जाए तो बड़ी बीमारियां नहीं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये कई लोगों के कमेंट थे, उस कमेंट का ये आंसर है। आपको भी अगर कुछ कंफ्यूजन है या फिर आप अपने हिसाब से कोई एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, या फिर आपको कौन कौन से परेशानियां आ रही हैं, तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। ये वीडियो इसलिए है कि कई लोगों ने कमेंट बॉक्स का यूज किया था और उसमें लिखा था कि रैशेस बिफोर मेंसेस, मासिक के पहले मेंसेस आ जाते हैं तो उसके लिए कौन सी दवा लें, क्यों आते हैं। तो इस तरह से आपने पूरी बात समझी, यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में भी आ रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और
फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करना फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। नीचे जो रेड कलर के बटन दिख रहे हैं उसको दबा के काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इस तरह से आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।